हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम फिर से एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे और ये पाठ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? लेखक कुछ ये कहना चाह रहा है कि लेखक बहुत ही नाराज़ है, समाज की एक बुराई है जिसे इस इस कविता के माध्यम से उसने व्यक्त किया है। अब ये कविता क्या है? कविता जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, कविता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेखक है राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी ने जो है इस कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अपने एक सरल भाषा में लिखा है और कहीं ना कहीं ये एक समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी एक बुराई है, एक व्यंग कह सकते हैं हम। एक ये सामाजिक समस्या है। यहाँ जो है इसका जो बहुत ही सरल शब्दों में जो है लेखक ने अपनी बात को रखा है और समाज की समस्या को जो है दिखाने का प्रयास किया है। और जो हमारे जो देश की सरकार है, जो हमारे राज्य की सरकार है, जो भी समाज की जो है, जो एक उसके जो एक तरह से ठेकेदार हैं जिन्होंने उस पूरे का ठेका लिया, उससे एक प्रश्न पूछना चाह रहा है। हम यही कह सकते हैं, एक अगर आम भाषा में कहें कि भाई उसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा कि आखिर क्यों है ये ऐसा क्यों है। उसी प्रश्न का उसे जवाब नहीं मिला है और उसी के लिए देखिएगा अभी मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और इसका हम सार समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका कुछ परिचय देख लेते हैं। परिचय क्या है कि प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की जो पीड़ा व्यक्त हुई है, इस कविता में जो है बच्चों से बचपन में ही उसके मतलब बच्चों से जो बचपन में जो उसका बचपना जो छीन लिए जाने की जो पीड़ा है उसी को व्यक्त करते हुए लेखक ने या जो हमारे कवि हैं उसने उसे सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कविता क्या कह रही है? कविता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब देखिए लेखक कह रहा है, अब पूरा पढ़ देती हूँ। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह क्या करना चाहिए? लेखक कह रहा है कि इसे सवाल की तरह क्या करना चाहिए? इसे सवाल की तरह पूछना चाहिए। एक प्रश्न की तरह जो है लेखक कहना चाह रहा है कि प्रश्न की तरह, इसे एक विवरण की तरह नहीं बल्कि प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि आखिर क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिएगा मैं इसे अभी नीचे कर देती हूँ, समझते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। पूरी बहुत ठंड हो रही है, बहुत ही एक कड़ाके की ठंडी है, चारों तरफ कोहरा है, अंधेरा हो रहा है और उसके बावजूद भी जब बच्चों को अपने बिस्तर में, रजाइयों में, कंबल में छिपा होना चाहिए, उन बच्चों को लेखक ने जब देखा तो उसके मन में एक प्रश्न जगा कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। लेखक ने कहा कि भाई देखिए, इस समय ऐसी कंडीशन में जब इतना कोहरा है, इतनी ठंडी है, जब बच्चों को अपने घरों में रहना चाहिए, खेलना है होना चाहिए, अपने विद्यालय में जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, उस वक्त जो समय सुबह का वक्त होता है, स्कूल कॉलेज में जाने का, बच्चों का धर्मशाला में जाने का या मदरसे में जाने का, उस वक्त वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। आखिर क्या समस्या है? इससे भयंकर स्थिति और इस समाज की क्या हो सकती है? ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से प्रश्न है कि आखिर क्यों? अगर ऐसा इस समाज में हो रहा है तो फिर इस समाज का क्या होगा? पूछना चाह रहा है लेखक उन लोगों से
जो इस समाज के ठेकेदार हैं, मीन्स जो राज्य की सरकार है या समाज की जो देख रेख करने वाले जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, क्या जो लेखक ने देखा क्या उन्होंने नहीं देखा? इसीलिए लेखक का जो हृदय में जो है एक भयानक तरह का एक मतलब दिल को छूने वाली उसको बच्चों को देख कर के जब दया उसके आई तो ये प्रश्न बना। उसने कहा, लेखक कहना चाह रहा है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह, यानी कि इसका कोई स्पष्टीकरण देने वाला है। प्रश्न अगर मैं पूछ रहा हूँ तो कोई इसका आंसर देने वाला है कि आखिर क्यों? एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि आखिर ये बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है? क्या इनके माँ बाप नहीं हैं जो इस दुनिया में इन्हें लेके आए हैं? जब इन्हें खेलना कूदना या इन्हें पढ़ने की उम्र है, उस उम्र में ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, आखिर क्यों? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कविता में और कह रहा है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं क्या स्कूल कॉलेजों की इमारतें? लेखक यहाँ बहुत ही नाराज है और फिर कह रहा है कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे मीन्स जो उर्दू या फ़ारसी वगैरह जो पढ़ते हैं बच्चे, जो उनके लिए मदरसों के लिए आया। ये भी एक तरह के जो कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं और इसमें भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन अलग अलग धर्मों के लिए, सबके लिए होता है। ये मुस्लिम धर्म के लिए स्पेशल होता है। इसमें जो है उर्दू भाषा, ज़्यादातर उर्दू भाषा का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल तो सारी ही भाषाओं को मदरसों में भी पढ़ाया जा रहा है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे जो घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं? यहाँ एकाएक लेखक कह रहा है कि क्या सारे ही मैदान, सारे ही बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं? एकाएक एक एक करके कि जो ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, आखिर क्यों बच्चे काम पे जा रहे हैं? ये ही प्रश्न है। बहुत ही एक तरह की एक जो है, अगर हम कहें कि लेखक के मन को इस कविता ने बहुत प्रभावित किया और समाज की एक ना एक छवि को यहाँ दिखाने का प्रयास किया है कि आखिर समाज में भी ऐसा हो रहा है कि ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कि अंतरिक्ष में मीन्स यहाँ जो एक बात आई है कि क्या अंतरिक्ष में खो गई हैं सारी बच्चों की गेंदें। देखिए, बच्चे किससे खेलते हैं? बच्चों का क्या काम होता है? बच्चों का काम होता है कि वो सुबह उठें, अपने स्कूल जाएं, वहाँ अपनी किताबें पढ़ें, खेल खेलें और वहाँ से आने के बाद भी कुछ समय पढ़ाई के अलावा भी फिर शाम को अपना होमवर्क वगैरह करें, फिर खेलें, फिर जो है बाहर जाएं, अपने दोस्तों से के साथ खेलें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10 से 12 साल के बच्चे, ये उन्हीं की बात हो रही है। क्योंकि हमारे समाज में भी और जो हमारा जो संविधान है उसमें भी कहा गया, आर्टिकल 21 के ए में भी कहा गया है कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है और पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, माता पिता की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों का वो बचपन ना छीने और कितना भी कष्ट उनके पास उन्हें झेलना हो, लेकिन अपने बच्चों को वो शिक्षा दें। क्योंकि वहाँ कोई खर्चा तो होता नहीं है। कुछ ऐसे अगर गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए राज्य सरकार ने भी ये प्रावधान किया हुआ है। लेखक उसको बात में ये कहना चाह रहा है कि इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे वो ठेकेदार जो इन लोगों को देखते हैं। जैसे कि अगर हम जाएं तो चाय की दुकानों पे कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठेलों पे काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं। तो आखिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्या उनके लिए
कोई सवाल नहीं है, कोई उनसे ये नहीं पूछता कि आखिर क्यों, जब उनकी उम्र स्कूल जाने की है, उनकी खेलने की है, कूदने की है, तो क्या आंगन पूरा सूना हो गया है और वो कहाँ हैं, काम पर मज़दूरी कर रहे हैं। तो लेखक ने ये सारी चीज़ें बताई हैं और कहीं न कहीं एक समाज की ये बहुत बड़ी बुराई है, इसे समाप्त होना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक यही कहना चाह रहा है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये पसंद आया होगा। इस कविता के माध्यम से मैंने जो आपको पढ़ाया है, यहाँ लेखक सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। जो ये सब किताबों की बात की हैं कि आखिर वो अपने समय पे वो सारे काम करें जब उनकी उम्र होती है। ठीक है, पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को वो सही समय पर सही शिक्षा प्रदान कराएं। तो ये हमारी कविता का सार था। तो थैंक यू बच्चों, आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।